सियासत वाला से गुफ्तगू कर रहा है एक हिंदू भाई, उसके असल में रिएक्शन ये है उसका कि वो जाकिर नायक को बीच में दाखिल करके जाकिर नायक के हवाला देकर कह रहा है कि हज़रत ने ये कहा, हज़रत जाकिर नायक ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। उसके ऊपर हज़रत ने कहा कि देख लो, हम जाकिर नायक के इख्तिलाफ़ में नहीं जाते, उनके कौल व फ़ेल में हम नहीं जाते, हम तो हदीस और कुरान को मानते हैं। हदीस और कुरान पर सवाल करिए, सुन्नत नबवी पे सवाल करिए, और आप वहाँ क्यों मौजू को घुमा कर लिए जा रहे हैं। लिहाजा हम ये नहीं जानते वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कोई दूसरा क्या कहता है नहीं कहता है। हमें कुरान और सुन्नत पे बात करनी चाहिए, हम इसलिए बैठे हैं। लिहाजा पूरी डिबेट को पूरा सुने। आ रही है बिल्कुल। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी फरमाइए। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स और जाकिर नाइक की क्लेम के ऊपर ही, जो मतलब सभी मुस्लिम स्कॉलर करते हैं। आई डोंट नो जाकिर नाइक क्या क्लेम करते हैं। फिलहाल आप हमसे बात करें, हमने अगर कोई क्लेम किया है या कुरान कोई क्लेम करता है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई क्लेम किया है तो उस पर बात करें। फला मुस्लिम स्कॉलर ने क्या कहा है, आई डोंट हियर टू डिफेंड दैट। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं, तो फिर मैं सोचता आई डोंट नो आपका पैमाना क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजॉरिटी? हम मेजॉरिटी को भी डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, कुरान और सुन्नत को डिफेंड करेंगे, आप वो बात करें। तो चलो वैसे मैं आप क्वेश्चन वैसे बोल देता हूँ, आपको देख लेना, आपको अगर सही लगे तो जवाब दे सकते हो। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये है कि सब ये बोलते हैं कि हम मतलब हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में, भविष्य पुराण में आपके प्रोफेट का नाम लिखा हुआ, ठीक है? ठीक। ये मैंने जाकिर नाइक से भी सुना, और मतलब सभी मुस्लिम स्कॉलर और नॉर्मल मुस्लिम भी ये काफ़ी जगह कोट करते हैं। और मेरे पास अभी भविष्य पुराण पढ़ी है, मैंने पढ़ी भी हुई है, ठीक है? उसमें तो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। देखिए, मैंने आज तक ऐसा कोई क्लेम नहीं किया और नहीं मैंने भविष्य पुराण पढ़ी है। हमारे पैनल में क्या किसी के इल्म में है, क्या किसी ने भविष्य पुराण पढ़ी है? क्या किसी ने ऐसा कोई क्लेम किया है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा, या एक किताब है सफ़ीरमान, इब्ने अकबर अल आज़मी के नाम से उन्होंने लिखी थी। ओरिजिनल नाम सफ़ीरमान पूरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू किताब, उन्होंने डेस्क पे पढ़ी है हार्ड कॉपी में। उन्होंने क्लेम किया वेदास में एक सिफाती नाम पेशगोइयों के एतबार से इस्तेमाल हुआ है, नरशंसा, उसको वो कहते हैं वेदास में। जो भागवत पुराण है, ये भविष्य पुराण, या इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम जिसको भागवत पुराण कहते हैं, वहाँ जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो उनके इर्द गिर्द, जैसे बलग्राम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको बलदल अमीन कहते हैं, या सोमती का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको आमना कहते हैं, या इसी तरीके से विष्णु याश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, और फिर 10,000 के लश्कर का जिक्र वो मिलता है। नाम का जिक्र नहीं किया गया पुराणाज में, नाम के बारे में क्लेम नहीं किया। वेदास में कहा गया है कि जिसकी सिफात बयान की गई हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जिस तरह नारा शंसा, यानी नर मेल, शंसा का मतलब जिसकी प्रेज की गई, तो ऐसा बंदा जिसकी तारीफ की गई जिसका मतलब है मोहम्मद, ये कहा जाता है। नहीं पता क्या अभी जो आपके वो है ना ज़ैद पटेल साहब है, उनके जो पिछली बार मॉडरेटर थे समीर के साथ जो डिबेट हुई थी, क्या नाम है? मेरी बात एक मिनट यहाँ से बात हो जाएगी गलत, ये बात गलत हो जाएगी। देखिए, तो आपको मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी उसकी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा या किसी और स्कॉलर ने क्या कहा या ज़ैद पटेल साहब, वो स्ट्रिंग कहते हैं हमारे भाई, आप उनके पास चले जाएं। आप क्यों तीसरी पार्टी का सवाल किसी ऐसे से पूछते हैं, क्यों क्लैश करवाते हैं? ये उसूली तौर पर भी ठीक नहीं। आप कहें कि भाई ऐसी पेशगोई नहीं है या ऐसा हमें नहीं फील होता, मैं श्रीमद् भागवतम आपको देख लें, कल की अवतार की जो डिटेल बयान की गई है, आपके खुद एक वेद के स्पेशलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, वेद प्रकाश है, संस्कृत के अंदर PhD लेवल का वो बंदा है, उसने किताब लिखी है कल की अवतार। वो कहता है कल की अवतार जितनी डिटेल पड़ी है भागवत पुराण में या भविष्य पुराण के अंदर या कल की पुराण, डिटेल से पता चलता है कि ये चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूरी ही नहीं होती। चाहे वो 10,000 का लश्कर हो, चाहे वो शुतर इस्तेमाल करने की बात हो, ऊंट की सवारी आ जाएगी, तलवार के जरिए इस्तेमाल करेंगे, सहरा होगा, उसके बाद 10,000 का लश्कर लेकर आएगा, 4 उसके बड़े साथी हों खुलफा राशिदीन, 11 के करीब बीवियों का जिक्र मिलता है जिसमें मारिया किप्ती को भी ऐड किया जाए रज़ियल्लाहु अन्हा। ये डिटेल्स बयान की गई जिससे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो पेशगोई किसी के ऊपर पूरी उतर ही नहीं सकती। ये वेद प्रकाश कह रहे हैं जो संस्कृत जानने वाले हैं। हाँ जी, देखो बात ये थी कि अब जैसे चलो आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वैसे नॉर्मल बात करता हूँ। नॉर्मल में भविष्य पुराण में भी वो बोलते हैं कि मोहम्मद ऐसे नाम लिखा हुआ पूरा, तो वो कहते हैं मैंने नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये ना क्लेम किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने, ना सफ़ीरमान पारकुरी साहब ने। नहीं, मैं वैसे नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। देखिए बात सुने वैदिक हिंदू साहब, नॉर्मल नहीं, आप उसूली बात करें। उसूली बात ये है कि अगर आमिर हक भाई ने जो बात कही है कि क्या लफ्ज़ है वो नराशंसक, जिसका तर्जुमा मोहम्मद हो रहा है, और मोहम्मद के माने आते हैं प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जाए, जो काबिल तारीफ हो। अगर चूंकि अब ये लैंग्वेज का फर्क हो गया ना, ये ऐसा ही है कि जैसे हम किसी जबान में
खुदा कह दें तो किसी दूसरी जबान में अल्लाह कह दें तो तीसरी जबान में गॉड कह दें। हालांकि उसका जो जाती नाम है वो अल्लाह है, लेकिन दूसरी जबानों में उसको दूसरे नाम दिए जा सकते हैं। तो मोहम्मद का तर्जुमा अगर नराशंसक है कि जिसकी तारीफ की जाए तो नाम आ गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नराशंसक का लफ्ज भी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप वो लेकर सामने आ सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जो नरेशन सा इन्होंने बोला, तो उसी वे में जो मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप इसे बोलते हो कि ये आपके प्रॉफिट के डिनोट करता है या मैच करता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो कल की अवतार की अभी इन्होंने भी डिटेल बताई, कल के अवतार को तो विष्णु का अवतार अभी जो फ्यूचर में आना है उसके बारे में लिखा है, उसकी पूरी डिटेल है कि यहाँ पे जन्म होगा। तो वो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है ना, फिर मैच नहीं करती आपके प्रॉफिट के साथ। नहीं, उसी उसकी मैं तरीके से वजह जो हमारे भविष्य पुराण में भी मैच नहीं करता। उसकी बात वजह ये है। बताता हूँ, सॉरी देखिए हिंदू भाई रुकिएगा जरा, उसकी वजह बताता हूँ। हाँ ये जी, कॉन्ट्रडिक्शन उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो किताबें हैं, चाहे वो वेदास हैं या बाइबल है, इसमें करप्शन हुई है। हमारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आप भी आकर जोर लगा चुके हैं और मान के गए हुए हैं। वेदास के अंदर चूंकि हो नहीं चुकी है नहीं मैंने करप्शन। एक जरा सुने, अच्छा सुन ले जरा। सुन लीजिए। अवतार, हाँ, अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद एक डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है कि अवतार जो है, क्या ये वो मैनिफेस्टेशन या इनकारनेशन है या एक प्रॉपर शख्सियत होगी। ये तो अवतार का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। हमारे तो उलमा इब्न हज़म अल अंदलुसी अज़-ज़ाहिरी ने अल मिलल व नहल के अंदर ब्राह्मीन की जो हेडिंग बांधी, उसमें लिखा था कि इनके यहाँ रसूलों का कॉन्सेप्ट करप्ट हो चुका था। जिनको हम बिल्कुल मैसेंजर्स मानते थे, इन्होंने उनको अवतार मानना शुरू कर दिया। ये तो हमारी चौथी पांचवी सदी क्लासिकल टाइम पे बात होती रही है। अब देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना कि विष्णु का अवतार माना गया, वो उसकी वो डिटेल्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई। हम ये मानते हैं कि विष्णु के अवतार होने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो प्रॉपर एक शख्सियत होगी। ठीक है, अब वो आप कहें कि विष्णु का अवतार है, ठीक है, आप मानते रहें उसको, मगर ये याद रखें कि कल की अवतार बड़े बड़े जो संस्कृत के माने हुए पंडित हैं, उन्होंने इस चीज को माना है। अभी मैं मिसाल के तौर पर नारायण साहब आपने जिक्र किया, तो मैंने वो किताब जो हार्ड कॉपी मेरे पास है, मैंने खोल अच्छा, लिया। एक चीज आप मैं आमिर भाई रोक कर ये कहना चाहूंगा जरा सा। मैं एक मिनट इस पर reply एक मिनट करूंगा रुक जा भाई, एक मिनट वेरी क्विकली साहब। आमिर भाई मैं एक चीज इसका इजाफा करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि किसी काल की अवतार का जिक्र ना होता, किसी नराशंसक का जिक्र ना होता, इट डजंट रियली मैटर। कि ये चीज जो है आप एक ये तो कह सकते हैं हाँ भाई तायीद के तौर पर हमारी किताबों में नाम आ गया, लेकिन अगर उन किताबों में नाम नहीं भी आया और हम उन किताबों को ऑलरेडी करप्ट मान रहे हैं और उसको साबित कर चुके हैं, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि अगर इस किताब में नाम आएगा तो मैं मानूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली उस शख्सियत के बारे में इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको लगता है कि वो शख्सियत सच्ची है और जो भी सच्चाई का आपके नजदीक मेयार है, ऑब्जेक्टिव मेयार होना चाहिए, तो आप उसको तस्लीम करें। और अगर आपको नहीं लगता तो महज इसलिए कि उसका किसी किताब में नाम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि अब आपने उस किताब को असल मान लिया जबकि वो किताब करप्ट है। ठीक, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यही बात इब्न तैमिया ने भी लिखी है नबुवात के अंदर कि पेशगोइयों का और मोजजात ये तायदी दलाइल होते हैं, उसूली दलाइल नहीं। हाँ जी, मैं रिप्लाई करता हूँ। देखो ये अभी जो आप कल की अवतार, मतलब वैसे जो लोग आप बोल रहे हो कि मानते नहीं है, करप्ट हो चुके हैं, वो लोग जो एक कल की अवतार आप बोल रहे हो कि भगवत पुराण में लिखा है, तो ये भगवत पुराण लिखने वाले तो वेद व्यास हैं, ठीक है, उन्होंने ही सारी डिटेल लिखी है, तो आप एक सेक्शन तो नहीं एक्सक्लूड कर सकते ना कि एक चैप्टर में से 4 लाइन। भाई मैंने इसीलिए तो बात कही ना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि इट डजंट रियली मैटर कि कल की अवतार लिखा है कि नहीं लिखा है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता और ये आपके लिए भी मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं इनके लिए इनको फार्मूले के हिसाब से ठीक करता है। एक मिनट जरा वैदिक हिंदू भाई, आपके फार्मूले से ठीक करता। ओके, एक मिनट जरा सुन लें। उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक होगी, बात सही है। आप क्या पूरी की पूरी, अभी आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा ना, आप क्या श्री भागवतम में जो लिखा है A to Z सारा मानते हो? बताओ। हाँ जी, वो सबसे मतलब सारा पुराण बोलते हैं उसको। नहीं टॉप पुराण, यानी मानते हो श्रीमद् भागवतम में जो लिखा हुआ? बिल्कुल। आपको पता है श्री भागवतम में लिखा है कि ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ कैसा ताल्लुक किया था? आपको पता है शिव जी ने जो विष्णु ने जो मोहिनी का किरदार अदा करके शिव जी के साथ किया था, आपको पता है? आप मानते हो उस चीजों को? हाँ जी, तो उसकी फिर डिटेल भी लिखी हुई है पूरी। पहले आप मुझे बताओ, आप उस हकीकत को मानते हो, उस वाक्य को जो लिखा हुआ है? भाई देखो वो एक में नहीं लिखा, वो हर जगह मतलब डिटेल उसके रीजन और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि क्या वो, मैं भी उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये है कि आप उन वाकयात को मानते हो, हाँ या ना में बता दो। एक्सप्लेनेशन तो हर चीज की होती है यार, ऐसी बात ना करें ना आप, हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है, यानी आप उन वाकयात को मानते हो कैसे हुआ था? ठीक, देखो हाँ, तो वही बात है ना, फिर आप ब्रह्मा वाले पूछो, अगर मैं आपको उपनिषद से जो वो तो मैं अभी पूछूंगा ना। पहले देखो, याद रखिए क्यों मैं स्टेप करता हूँ, क्योंकि पब्लिक सुन रही होती है, चीजों का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना होता है। आप मानते हो कि ब्रह्मा, मुझे एक्सप्लेनेशन का है ना अभी बताना, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, अभी सिर्फ हाँ या ना में बताना। श्री भागवतम में जो लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ सेक्सुअल रिलेशन किया, जो कि उनकी बेटी थी, भागवतम में लिखा है, क्या आप इस चीज को मानते हो?
एक्सप्लेनेशन अभी नहीं मानते हो? भाई मैं मानता इसलिए हूँ क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो आप सेक्सुअल आप जो मतलब वर्ल्डली बोल रहे हो वो नहीं लिखा मैं हुआ ये उसमें। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा आप उस मानता हूँ मैं, चीज को एक लाइन मानते नहीं हो जो मानता वहां ना। लिखी हुई है? हैं? हाँ भाई वही तो बोल रहा हूँ, देखो अगर उसमें लिखा हो ब्रह्मा और फिर सरस्वती का तो आगे पूरा लिखा होगा ये वो सेक्सुअल वर्ल्डली बेशक रिलेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम नहीं, मेल फीमेल प्रिंसिपल वहां एग्जिस्ट नहीं करते थे। वहां वहां लस्ट और सेक्स के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, बेटी के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, हाँ आप जैसे उसको मानते हो? तो आगे फिर एक्सप्लेन किया हुआ ना कि बेटी का मतलब क्या है कि ब्रह्मा से जो नॉलेज क्रिएट हुई है सरस्वती उसे इसकी वो क्रिएशन बोले, वो जैसे हम वो न्यूटन को जैसे बोल भी देते हैं क्रिएट हुई कि वहां फादर ऑफ फिजिक्स है। बेटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको डॉटर कह के पुकारा गया। ये मैं पता है क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका फॉर्मूला ठीक कराने के बाद वापस आना है जो हमारा असल मुद्दा था जो आपने छेड़ा था। तो आप मुझे हाँ मैं बता बता रहा हूँ दें देखो। कि क्या आप उस चीज, यानी इसका मतलब ये है, चले मैं आसान कर देता हूँ क्योंकि कान आप घुमा के पकड़ना चाह रहे हैं, मैं पहले पकड़ देता हूँ। हाँ यानी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ में बेशक हाँ मिलाइएगा ताकि तस्दीक हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें आमिर साहब आप कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा और सरस्वती सरस्वती की हो, शिव और विष्णु की हो, या श्री कृष्णा जो गोपियों के कपड़े उठा के भागते थे, श्री भागवतम में जो लिखा हुआ है, ये सारी अच्छा चीजें एक्सप्लेनेशन तलब हैं, यानी नीड एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही है? नहीं नहीं, नीड एक्सप्लेनेशन ये पूरा पार्ट है। अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर कृष्णा के बारे में कुछ ओहो, लिखा है ओ तो वो भाई, मकसद कहने का ये है कि बीच में से अभी जो आपने खुद ही कहा कि उसकी डिटेल्स हैं, तो डिटेल का मतलब ही ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। वो चाहिए। डिटेल का एक्सप्लेनेशन मतलब ये है उनको ना कि हाँ मैं बता रहा हूँ, डिटेल का मतलब ये है कि अगर बेशक पूरा एक लाइन लिखी है तो उसका मतलब आप अगर आप वर्ल्डली निकालो वो नहीं है, वो पूरा लिखा होगा ये वर्ल्डली इसका मतलब नहीं है। तभी मैं वर्डली बोल रहा हूँ कि वो लिरेशन, टॉपिक मेरी लंबा हो मेरी जाएगा, बात उसमें सुनो, जाओगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ सुनो, जी। वैदिक हिंदू ये है मसला। एक जगह पे सीमन, पीनस, हम्म। सेक्सुअल, लस्ट, हाँ ठीक। लड़की, पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसकी हम्म। आपने क्या तावील कोई साइंसी करनी है जिससे ये नतीजा निकल आया कि ये वर्ल्ड ही नहीं है? वर्ड्स तो सारे के हाँ सारे ठीक। ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिससे सेक्स टपकता है। हाँ मैं बता रहा हूँ अब मैं देखो, आपको असल मुद्दा हमारे में ये जो नहीं है ना, जैसे आपकी आपकी आदत ये देखो, मुझे मुझे होती है इससे उलझन। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि बेशक असल मुद्दा से हम हम्म। कोसों दूर जा चुके हैं। मेरा मकसद था ना जो मुद्दा बयान करने का, वो ये था कि जिस तरीके से, ये अब सुनना बड़े हम्म। गौर से, जिस तरीके से आप ऐसे वाकयात को जो हिंदुइज्म की उन्हीं किताबों में से फिट नहीं हम्म। बैठ रहे होते पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और भगवानों की ब्लास्फेमी हो रही होती है या गलत इंटरप्रिटेशन जा रही होती है, उसको ठीक करवाने के लिए दूसरी या उन्हीं किताबों के दूसरे पैसेजेस का सहारा लेकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कई हिंदू हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम पुराणास को नहीं मानते, हम सिर्फ वेद को चलो मानते बोलने हैं, दो हम सिर्फ मुझे, ठीक है। को मानते हैं। बेशक जब वो एक चीज को मान के दूसरी चीज को रिजेक्ट करके हिंदू हो सकते हैं, तो जब हम कहते हैं भागवत पुराण के उन फ्रेजेस को या उन पैसेजेस को हम मानेंगे जिसमें कल्कि अवतार की वो शान बयान की गई है जो फिट बैठती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और दूसरी डिटेल्स को हम नहीं मानते जिसमें से वो अवतार का और या खुदा न खास्ता शिरकिया कॉन्सेप्ट निकलता है, तो आप कहते हैं ये क्या बात हुई कि आप एक पैसेज को तो मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे? भाई यही काम तो आप कर रहे हैं। अब आ जाते हाँ हैं चलो मैं वेद बता के रहा हूँ। ऊपर। मैं क्लियर करना हाँ चाहता था, छोड़ें यार, आप टाइम नहीं वेस्ट मैं करते हैं, रिप्लाई कर सॉरी। दूँ इसका जो अब आपने मैं वो मेरी बोला। आपसे बहुत बात बाहर हो चुकी हुई है, आप पहले सुन लें जरा। अथर्वा वेद है, इसका बेशक कांड है 20, सुक्त है इसका 127, और मंत्रा 1 था 14। इसमें हम्म। नराशंसा की जो डिटेल बयान की गई है, क्या है उसमें? नराशंसा की तारीफ की जाएगी, वो मुहाजिर होगा, इमिग्रेंट होगा, यानी बाहर से आएगा, ठीक है? उसकी तारीफ की रुको रुको जाएगी। रुको, ये पढ़ सकते हैं आप मुझे अभी? हाँ आगे पढ़ो, पीछे की बात। अभी खोल लें आप। असल में मेरे पास हाँ जी लैपटॉप आगे में पीछे की फोन के बात ऊपर पढ़ हूँ, दो एक बार। आप ओपन कर लें, अगर कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक तो फिर चला जाएगा इधर। चलो अब आप नंबर बोलो मुझे, ऊपर नीचे की हाँ बार हाँ, पढ़ो, एक आप बार उसको नोट, कॉन्टेक्स्ट तो देख लें हाँ क्या लिखा है। हाँ, पूरा शुरू हो रहा है, मंत्र 1 से बेशक लेकर 14 तक, कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा अथर्ववेद बता का है रहा ना? हूँ। अथर्वा वेद है, कांड 20। 2 मिनट। हम्म, आप इन्हें पढ़ लें आमिर भाई। हाँ पढ़ दो, जी अब जी मैं जी। कर हाँ रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं क्रक्स इसका निकाल देता हूँ। वो कहते हैं जी इसकी तारीफ की जाएगी, वो मुहाजिर होगा, अलंबर बुलंद करेगा, 60,000 90 दुश्मनों के बेशक दरमियान महफूज रखेंगे, 60,000 90 दुश्मनों के दरमियान, गिनती पूरी बयान की है। उसकी सवारी ऊंट होगी, उसकी 12 बीवियां होंगी, उसका दर्जा बुलंद होगा, सवारी इतनी तेज होगी कि आसमान को छू जाएगी, जो वाकया मिराज की तरफ इशारा करती है। यानी इतना की काफी डिटेल 1 से 14 मंत्रों के अंदर है, जिसको डिटेल से बयान किया है। अगर किसी ने किताब पढ़नी है पीडीएफ के अंदर, इब्ने अकबर अल आजमी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि रुको सफीर रुको। मानबारी साहब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिंदू किताबों के अंदर, ये उसका हाँ एक जी पैसेज कांड मैंने बोलो, कोट किया। क्या उसका नंबर बोलो मुझे, मैंने खोल ली। अथर्वा वेद, कांड 20, 20 सुक्त लिखो। 127, और बेशक मंत्र 1 से 14, ठीक है? 2 मिनट। अच्छा, उसको महमा बोलो। ऋषि को 100 अशरफियां, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें अता की। ये 10 हार क्या मतलब? अशरा मुबशरा। 300 घोड़े, गजवा बदर। 10,000 गायियां, यानी ऐसे लोग, गायियां, गायों से मुराद ये है पीस,
कोई खून नहीं बहा मगर फतह हुई। फतेह मक्का, फतह मक्का, फतेह मक्का। फतह मक्का मंत्र का कितनी थी? किया। 14 था ना मंत्र 14। ठीक, 1 से 14 पूरा कॉन्टेक्स्ट है, 1 से 14। 3 1 से 14। चलो एक खोलता हूँ। बेशक। हाँ ये लो। जी पढ़ें। हाँ ये पढ़ रहा हूँ मैं। देखो ये फर्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं। ए लोगों, इस बात को ध्यान से सुनो, उन्नति पथ पर चलने वालों से संशयनीय वो प्रभु हमें स्तुत होगा। हम प्रभु का स्तवन करेंगे। आप सब प्रभु स्तवन को संस्कृत में सुनने क्या का आग्रह करो। प्रभु के लिए संस्कृत में क्या वर्ड लिखा हुआ है? संस्कृत पढ़े पहले। भाई इसमें मैं अभी ऑनलाइन बेशक। पढ़ रहा हूँ ना, अगर लिखवा हाँ, दोगे हाँ। तो फिर मैं अगली बार पूरा निकाल के लाऊंगा। पूरा अभी तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन जो कहा मुझे मिल रहा है वही पढ़ रहा निकाल लो। मैं भी इस वक्त जो है ना, मुझे ठहरे दूसरे फोन से निकालने दें हिंदी के अंदर। ट्रांसलेशन किसकी पढ़ हूँ। रहे या हैं चलो आप? फिर इसको बाद में कभी देखेंगे, ये फिर मैं भी ले आऊंगा उस टाइम रेफरेंस। ठीक यार है, मैं क्योंकि अभी मुझे लैपटॉप फिर पढ़ डिटेल रहा वाली हूँ। नहीं है ना मेरे पास, अभी मैं खोलनी पड़ेगी दूसरे को। इसको मुकम्मल पढ़ना एक बार, वैदिक हिंदू दिल से इसको मुकम्मल पढ़ना और देखना इस चीज को। ठीक। ये नरशंसा का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो क्लेम किया गया है ना, नरशंसा, हाँ नर जी। मेल शंसा, ठीक है। ठीक। शंसा का बेशक। मतलब क्या है? कि जिसकी तारीफ की जाए। इसीलिए ईश्वर का एक नाम भी शंसा इस्तेमाल किया गया है। मुझे अभी उसकी डिटेल नहीं पता चल रही, क्यों जिसकी तारीफ, जिसकी ओके, हम बयान की जाती है। चलो ऐसे करते ठीक है। हैं, मैं अगली उसमें आऊंगा, फिर ये कॉन्टेक्स्ट भी ले आऊंगा और उसमें दूसरी भी देख लेंगे जहाँ पे जहाँ और भी कुछ है तो बोलो, वो भी देख लेंगे, नोट कर लेते हैं। चले वो तो फिलहाल मैंने इतना ही आपको रखें, फिलहाल इतना इतना ही रखा। रखें। चलो इसी जी में रहेंगे, यही 1 to 14 वर्ष। ओके। हाँ, लेकिन ये उसूली बात जहन में रखिएगा कि हाँ रसूल जी। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना और उनका प्रॉफिट होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आज उनका किसी किताब में जो बेशक। किसी दूसरे मजहब के यहाँ मुकद्दस समझी जाती है उसमें जिक्र मिलता है या नहीं मिलता। समझ में आ गया? हाँ ये जी, एक पता क्या है, इंडिपेंडेंट ये केस तो है मैं कि जिस पर आपकी आपको बात से इंडिपेंडेंटली गुफ्तगू करनी है और करनी चाहिए। ओके, मैं इस बात पे तो देखो आपके एग्री करता हूँ कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात जब ये है कि अगर कोई क्लेम हो रहा है, ये देखना चाहिए ना कि वो सही है नहीं, ठीक मैं है, सिर्फ बात तो उस पे होती है। अब आप ठीक जो है। है आपके सामने रेफरेंस आ गया, इसको पढ़िए और देखिए। और वो जो पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय का हाँ की वो बात मैं आई है, और हाँ मैं उन्होंने देखूंगा कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने जो साथ, बाकायदा अगली किताब बार देख। लिखी है, तो और उनकी तो कई सारी बिल्कुल। वीडियोस भी हैं। बेशक। तो आप उसको भी, उस पर भी नजर डालें। ठीक है, हाँ चलो, अगली स्ट्रीम में मैं आपसे करूंगा इस पे चले बात। ठीक है, ओके।